जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं, पूरी शिद्दत और मेहनत से अपने ड्रीम के लिए लगे हो, क्योंकि ये जो ड्रीम है, जो ये सपना है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू, ये आपका अपनों के लिए भी है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो आपको फेलियर का आपका इंतजार करें, मेनली कब आप फेल होगे और उसके बाद उनका जो ये कमेंट का जो एक सीरीज होता है वो आपके ऊपर नहीं, आपके अपनों के ऊपर भी लगाया जाएगा कि ये तो बस ऐसे ही गया था, ये तो पढ़ने वाला था ही नहीं, ये तो एक बेकार है, या ये तो एक बेकार लड़का है या लड़की है। तो इन चीजों से अगर आपको निकलना है, देखिए अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट की हो, अगर आपको बिहार में दरोगा बनना है, चाहे आप कहीं से भी हो, ठीक है, जो भी चीजें हम आपको बता रहे हैं, मैं आपको इंश्योर करता हूं नॉट ओनली यू विल क्रैक दिस एग्जाम, यू विल बी अमंग द टॉपर। सबसे ज्यादा सिलेक्शन रेट 1275 में ड्रीम दोस्त का रहा है। मैं पढ़ाते हुए इस एग्जाम को किस तरीके से निकाला, मैंने अपना प्री का मार्क्स, मेंस का मार्क्स, हर एक चीज हमने आपको सामने रखा है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम ज्योग्राफी का बात करेंगे। अगेन कंसाइज एंड कंसेप्चुअली पढ़ना उतना है कि जितना आप बार बार रिवीजन कर पाओ, और एग्जाम का एक मंथ पहले हर एक सब्जेक्ट को, क्योंकि आपको एज ए टीचर नहीं एज ए स्टूडेंट सोचना है, क्योंकि आपको 10 से 12 सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट करना है। किसी एक सब्जेक्ट में उतना ही समय दीजिएगा जितना आपको जरूरत है। तो बेसिकली आज हम लोग ज्योग्राफी का बात करने वाले हैं। नीचे लिंक है, ठीक है, जो भी आपके लिए क्लासेस चलाया जा रहा है, सियोर सिलेक्शन बैच जो चलाया जा रहा है, उसका लिंक नीचे है, उससे भी आप जुड़ सकते हो। बाकी जो ज्योग्राफी का अगर हम लोग बात करें, और एक लिंक पे क्लिक करके स्टेटस के क्वेश्चन जरूर आप नोट डाउन करते हुए चलेगा। ये मैं हर वीडियो में बताता हूं, क्योंकि साइंस का बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए स्टेटस में डाला जाता है। सिर्फ क्वेश्चंस नहीं डालता हूं, हैंड से खुद लिखता हूं, और उसके फिर एक्सप्लेनेशन भी। याद रखिएगा, कंपीट नहीं हो पाएगा कोई भी उस कंटेंट के लेवल पे, तो एकदम लिखते हुए चलेगा। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग ज्योग्राफी का। आपके सामने सिर्फ एक पीडीएफ से, और बाकी जो ड्रीम दोस्त का वीडियो है उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। पहले मैं एक बार पीडीएफ दिखा देता हूं आपको, बेहतरीन पीडीएफ, ठीक है, आपके लिए प्रिपेयर किया गया पूरा पीडीएफ। अगर आप देखोगे तो ठीक है, एकदम मतलब समझ लो कि दरोगा का पेपर इससे बाहर आपका जाएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ आपको दरोगा स्पेशल पीडीएफ बनाया गया है। और अगर आप बीएसएससी पे दे रहे हो तो इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। पीडीएफ पे हम बात करेंगे, उससे पहले हम आपको बताते हैं कि कितना क्वेश्चंस कहां से आता है, और एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे हम आपको बताने वाले हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बिहार ज्योग्राफी का हम लोग बात करें, पीरी का पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करने वाले हैं, तो मान लीजिए आपका 14 क्वेश्चन आता है। बहुत लोग बोलेंगे कि 10 से 12 क्वेश्चन आता है, बट याद रखिएगा टोटल 5 क्वेश्चन प्री प्लस मेंस में आके 5 से 6 क्वेश्चन आपके बिहार ज्योग्राफी से भी रहेंगे। मेनली आपको ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बिहार ज्योग्राफी से ही पूछा जाता है। मेंस में आपको मैपिंग वाला पूछा गया था, मेंस के जस्ट 2 घंटा पहले मैंने आपको डाला था मैप, अगर आपको याद हो 1275 जितने भी सिलेक्टेड लोग हैं उनको इस चीज का आइडिया होगा, उससे 2 क्वेश्चंस डायरेक्टली था। तो जो भी मैं बता दे रहा हूं एकदम ब्लाइंडली आप फॉलो करो। लेट मी टेल यू गाइस अगेन, यू विल बी अमंग द टॉपर। अब अगर हम लोग यहां बात करते हैं, ठीक है, तो देखिए जो भी मैं चीज बताऊं, 10 क्वेश्चंस, ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चंस जो आपके रहेंगे वो ज्योग्राफी से डायरेक्टली रहेंगे। जैसे 8 से 9 क्वेश्चंस आप मान के चलो, ठीक है, 8 से 9 क्वेश्चन जो इंडियन ज्योग्राफी से रहेंगे, 2 से 3 क्वेश्चंस आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब ये देखो, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी है, बहुत बड़ा और बहुत ही वास्ट है, बट उसको मैंने बहुत ही क्विकली आपको ट्रिक से मैंने आपको पूरा का पूरा करवाया। वीडियोस आपको स्टार्टिंग से दिए जाएंगे, अभी बहुत सारे ऐप पे भी डल चुके हैं, और आपको उसको शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ही, मैं बता चुका हूं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, सुंदर से शॉर्ट नोट्स आप लोग बनाइएगा। बहुत लोग जो बना भी रहे हैं, और मेरे साथ भी आप लोग शेयर कीजिएगा। स्पेशली अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम लोग देखें, 2 से 3 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, तो उतना ही टाइम देना है जितना हम आपको बता रहे हैं, और उतना ही पढ़ना है जितना हम आपको देंगे, ठीक है। और एक चीज, जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि आपका हो गया सोलर सिस्टम, डन है, वहां से क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसे टॉपिक मैं बता दूंगा, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, सब करके जाना पड़ेगा। 10 से 15 टॉपिक जितना है बेहतरीन तरीके से, एकदम मस्त तरीके से मैंने ट्रिक से आपको याद करवाया, और वो आपको तो 2 से 3 क्वेश्चन जो रहेंगे आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से रहेंगे। जैसे कि आपका ग्रासलैंड से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि पंपास कहां है, ठीक है, कैंपस कहां है, ठीक है, पेरिस कहां है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर से आप जितने भी महासागर जल हो गए, बहुत सारे टॉपिक है, उसको मैंने ट्रिक से याद करवाया। अगर आप मुझसे जुड़े हुए, आधा से ज्यादा तो आपने खत्म कर लिया होगा। तो 2 से 3 क्वेश्चन आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से, 8 से 10 क्वेश्चन आप मान के चलो कि आपका इंडियन ज्योग्राफी से। अगर हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का बात करते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, बस आपको क्या करना है, वीडियो देखना है और पीडीएफ को बार बार आपको रिवीजन करना है। देखिए पहले जो क्वेश्चन आता था टाइगर रिजर्व से आता था, अब क्या हो गया, एलिफेंट रिजर्व भी डाल दिया गया। आपको आपका जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, एक एक चीज अलग अलग करके एकदम कंसाइजली चीजों को आपको पढ़ाया गया, ठीक है। अगर हम लोग रिवर का बात करें, तो रिवर में कहां से क्वेश्चन आता है, रिवर तो बहुत ही फास्ट है। सबसे पहले नदी और उसका सहायक नदी, वहां से क्वेश्चन आता है, ट्रिक से मैंने याद करवा दिया। नेक्स्ट अगर नदी का हम लोग बात करें, तो कौन सा नदी पूरब की तरफ पूरब बहता है, कौन पश्चिम बहता है, वहां से क्वेश्चन आता है, उसको मैंने अलग से आपको करवा दिया है। फिर नदी के किनारे बसे हुए नगर जितने भी, उससे क्वेश्चन आता है, तो उसको मैंने फिर अलग करवा दिया ट्रिक से। तो पूरा का पूरा जो डिजाइन किया गया टू द पॉइंट, कंसाइजली एंड कंसेप्चुअली,
आपको बस कंप्लीट करना है। तो जो इंडियन ज्योग्राफी की अगर हम लोग बात करें, पूरा पीडीएफ आपको दिया जाएगा, इससे बाहर आपको कुछ नहीं करना है। 10 क्वेश्चन आपको इंडियन ज्योग्राफी, 2 क्वेश्चन आपको जो आएगा ये वर्ल्ड ज्योग्राफी, और 2 से 3 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे, ठीक है, ये रहेंगे आपके बिहार के, और स्पेशली ये बिहार ज्योग्राफी से। तो आपको 3 से 4 वीडियो बस दिया गया, वही से आएंगे और वही आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर आप बीपीएससी दे रहे हो तो खैर मुझे नहीं लगता कि आपको मुझे बताने की जरूरत है कि बिहार ज्योग्राफी आपको कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर इसका हम लोग बात करें तो देखिए, तो बिहार ज्योग्राफी से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपका आएगा। मैप तो आपको लगा ही दिया गया है, ठीक है। आप नीचे देखोगे, ये देखिए, ये पूरा जो आपको पूछा जाएगा, जैसे कि देखिए हमेशा कांवड़ ताल से क्वेश्चन आता है, तो जितने भी अभी अपडेट हुए मैंने अपडेट करके भी डाल दिया, जो भी रामसर साइड है बिहार में, ठीक है। तो पहला रामसर साइड बेगूसराय था, इसको ट्रिक से याद करवाया गया, ठीक है। अब 2 और जोड़ा गया है, ठीक है, जमुई का जो आपका नागी और नकटी पक्षी आप, तो टोटल 3 रामसर साइड आपके हो गए। ये पूरा का पूरा झील है, ठीक है। झील के बारे में यहाँ बताया गया, जितना भी आपका झील है। उसके बाद आप देखोगे जितने भी वन्यजीव अभयारण्य है बिहार में, प्रमुख जलप्रपात है, तो इस तरीके से जितना भी आपका बन सकता है। और एक मैंने बिहार का आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपका पूरा का पूरा पीडीएफ मैंने आपको प्रिपेयर इसमें भी डाल दिया, जो जरूरत है, ठीक है, जितना जरूरत है बस उतना मैंने डाला। और बिहार का जो रिवर है, ठीक है, बिहार का रिवर का मैंने मैप भी आपको देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से डाल दिया गया, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया भी गया है। तो करना क्या है सर, बस आपको पढ़ना है, ठीक है। हर एक चीज आपके सामने है। पहले मैंने साइंस के बारे में बताया, उसके बाद मैंने आपको हिस्ट्री के बारे में बताया, और तीसरा जो है ये है आपका ज्योग्राफी। वीडियो आपको सीक्वेंस पे ऐप पे भी मिल जाएगा, ठीक है। और ज्योग्राफी तो हमने यूट्यूब पे भी पूरा सीक्वेंस में पढ़ा दिया है। अगर आप यूट्यूब पे मुझे देख रहे हो तो आप यूट्यूब से भी कंप्लीट कर सकते हो। नोट्स आपको खुद बनाना है। बाकी अगर पेड बैच में हो, कुछ नहीं करना है, बस ड्रीम डोज का वीडियो एंड पीडीएफ करना है, क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने। इवन इसमें क्वेश्चंस भी डाला हुआ है जहां जहां इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो डन हो गया कि अब आप ज्योग्राफी में भटकने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे और टॉपिक लगा तो इसमें कुछ टॉपिक में इंक्लूड करूंगा, जैसे कि आपका वो मैं इंक्लूड कर लूंगा, बस आप पढ़ते हुए चलिए, ठीक है। और एक चीज, समय का जो ये स्पेन ऑफ टाइम है, ठीक है, जो ये समय जो निकल रहा है, याद रखिएगा, जो पढ़ेगा उसका सिलेक्शन निश्चिंत है कि होगा ही। पर जो नहीं पढ़ेगा, क्योंकि कटअप जो है जैसे जैसे एग्जाम आगे बढ़ेगा कटअप आपका आगे बढ़ेगा, यही रिपीट होगा, क्योंकि हिस्ट्री में ये पहले हो चुका है। सो याद रखिएगा, जितना ड्रीम डोज के द्वारा दिया जा रहा है इसको पढ़ना है, रिवीजन करना है, पढ़ना है, रिवीजन करना है, पढ़ना है, रिवीजन मोड। क्योंकि अगर आपका मेरिट से बाहर होते हो या आपका प्री नहीं होता है, वो कब होगा, जब आप इजी क्वेश्चंस या मॉडरेट क्वेश्चंस अगर आप गलत करते हो। सो थैंक यू सो मच। ज्योग्राफी आपके सामने है, बस आपको पढ़ना है। साइंस मैंने बता दिया है, हिस्ट्री मैंने बता दिया है, हर एक चीज आपके सामने है, बस आपको करना क्या है, पढ़ना है। सो थैंक यू सो मच। डू लेट मी नो अगर किसी भी तरीके का आपका डाउट है। बाकी यूट्यूब पे भी आपके एक से एक बेहतरीन वीडियोस आपके लिए आता रहेगा। जय हिंद।